नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नज़र। सुजानगढ़ में बुधवार की रात फिर एक सोने घर में चोर लाखों के जेवरात और नकदी उड़ाकर ले गए। शहर के वार्ड नंबर 50 में छापा रोड रेलवे फाटक के सामने आउटर सिग्नल के पास रहने वाले मोतीलाल गरुड़ा पुत्र भोलाराम परिवार सहित 26 दिसंबर को अपने पुराने मकान गोगाबेड़ी बास में रहने चले गए थे। 27 दिसंबर की रात सोने घर में चोर मेन गेट का कुंडा तोड़कर अंदर घुस गए। अंदर के 3 कमरों में अलमारियां तोड़कर चोर लाखों के सोने के चांदी के जेवरात सहित 25,000 से ज्यादा नकदी ले गए। सूचना पर कोतवाली पुलिस के एसआई दिलीप सिंह मीणा मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। मोतीलाल ने बताया कि बुधवार को करीब 11 बजे उनका बेटा हरिओम घर संभालने आया तो चोरी होने का पता चला। चोर 3 कमरों में से सोने का मंगलसूत्र, मूर्तियां, 4 अंगूठियां, रखड़ी, गले का हार, इयररिंग्स, झुमके, 3 जोड़ी नथ सहित बालियां और चांदी की 7 जोड़ी पाजेब और 7 जोड़ी बिछिया चांदी के 5 सिक्के चुरा कर ले गए। यही नहीं, चोरों ने बच्चों का गुल्लक भी नहीं छोड़ा, जिसमें बच्चों ने करीब 10,000 रुपए बचाकर जमा किए थे। इसके अलावा चोरों ने अलमारी में रखे 15,000 नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि सुजानगढ़ शहर में पिछले 1.5 साल में 65 से ज़्यादा सोने घरों में चोरियां हुई हैं, जिनमें लोगों के करोड़ों के जेवरात और नकदी चले गए, लेकिन पुलिस अभी तक एक का भी खुलासा नहीं कर पाई है। इतनी सारी चोरी का सुजानगढ़ और बिदासर दोनों तहसीलों में चोरियों का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। भयंकर चोरियां हो रही है। कितनी चोरियां हो गई, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। एक भी चोर पकड़ा नहीं जाना, ये इसका राज क्या है समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी अराजकता का माहौल है। जगह जगह अत्याचार की घटनाएं तो होती थी, बलात्कार की घटनाएं सुनने में आई है और भी कई घिनौनी बातें सुनने में आती है, लेकिन चोरियों का सिलसिला तो हटता ही नहीं है। रोज़ चोरियां हो रही है। समझ में नहीं आता पुलिस प्रशासन किन से मिला हुआ है कि चोरियां हो रही है। बहुत बड़ी खामी है और इस तहसील में इतना अंधेर राज हो गया है कि किसको क्या बताएं। पूरा विधानसभा क्षेत्र की दोनों तहसीलें भयंकर अराजकता से जूझ रही है। 26 तारीख को हम लोग वहाँ पुराने वाले घर गए हुए थे सारे और वहीं रुक गए थे, आए नहीं थे। और 27 तारीख को कोई यहाँ था नहीं मौजूद। आज मैं सुबह यहाँ 11 बजे के आसपास आया तो यहाँ घर पे ताले वगैरह सारे टूटे हुए थे। तो देखा तो मैंने घर पे कॉल किया, इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि यहाँ घर पे चोरी हो गई है। फिर पुलिस प्रशासन को बताया और अब पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और चोरों को पकड़े और जो भी सामान चोरी हुआ है वो वापस दिलाने की कृपा करे। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान में मेरे भाभी जी के जो गहने हैं, मम्मी के गहने, कुछ कैश रखा था, गुल्लक में जितने भी पैसे थे, बड़ा गुल्लक था वो भरा हुआ था पैसों से। सामान इधर उधर पूरा खिला दिया, पूरा घर को बिखेर दिया। रखड़ी सेट है। नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी ने बुधवार को सुजानगढ़ शहर के बस स्टैंड और चांदबाज फाटक पर इंदिरा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया, जहां कई खामियां पाए जाने पर सभापति ने स्टाफ को फटकार लगाई और व्यवस्थाएं सुधारने के सख्त निर्देश दिए। पहचान छिपाने के लिए सभापति अकेली मुंह पर स्कार्फ बांधे स्कूटी पर आई और मुख्य बस स्टैंड स्थित शांति मैत्री मिशन संस्थान बीकानेर द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में गई। सभापति ने काउंटर से खाने का कूपन कटवाया। काउंटर पर बैठे लड़के ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। पता चला कि खाने के लिए रोटियां नहीं थी। सभापति ने किचन में जाकर देखा तो पता सामने आया कि वहां रोटियां बनाई ही नहीं जाती। काउंटर पर बैठे लड़के ने यह स्वीकार भी किया कि रोटियां दूसरी जगह से बनकर आती हैं। सभापति ने वहां पड़ी कुछ बची हुई रोटियां देखी, जो या तो कच्ची थी या फिर जली हुई थी। इस पर सभापति ने संचालक को फोन पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जल्द ही व्यवस्थाएं नहीं सुधारी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभापति ने वहां खाना खा रहे लोगों से भी बात की। इंदिरा रसोई में खाना खाने वाले लोगों की संख्या को लेकर शक जताते हुए सभापति ने ग्राहकों के फोन नंबर मांगे तो काउंटर इंचार्ज ने नहीं दिए।
इसके बाद सभापति ने चांदबाज फाटक के सामने स्थित युवा शक्ति सेवा संस्थान सरदार शहर के द्वारा संचालित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने खाना खाकर चेक किया। रोटी ठंडी और सब्जी कच्ची होने पर उन्होंने संचालक को जल्द सुधार करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही सूचना पट्ट पर खाने में दिए जाने वाली वस्तुओं की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा। निरीक्षण के बाद सभापति ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चलाई इंदिरा रसोइयां गरीब लोगों के लिए वरदान की तरह साबित हो रही है, लेकिन कुछ संचालक इसमें गफलतबाजी कर रहे हैं। सुधार नहीं किया गया तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की ठंडी रोटी पूरी लगा रखी है, तो रोटी वाली पूरी लगा रखी है। मशीन आ गई रोटी वाली। ऐसी कैसे जली हुई रोटी है? तो देखो पूरी रोटी कच्ची पड़ी है, ये देखो। दोनों हाथों से दिखा दो। पूरी रोटियाँ कच्ची पड़ी है, एकदम पूरी पसीना आ गई रोटी की सारी जली पड़ी है। 179 की लिस्ट है क्या? लिस्ट है क्या? लिस्ट दो। बताओ। तो सुनील के भाई जी डाल दो। कुछ नहीं बोला, यहाँ रोटी सही है। पूछ लिया था संचालक को। ऐसा नहीं चलता, देखो रोटी कैसे दाल के ऊपर पानी आ रहा है, ढंग से बनाओ, लोग यहाँ पे सब्जी का मसाला बहुत हमारे रेलवे में ऐसा भी है ना कि ये हमारे दिल्ली की भाषा है, उनसे बोल सकते हो आप, ये दोनों रेलवे में ही है। सब्जी का इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। फिर सबसे पहले जो बस स्टैंड वाली इंदिरा रसोई है, वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे रोटी नहीं थी, और कुछ एक दो रोटी थी तो एकदम जली हुई थी और ठंडी थी, और ना रोटी की मतलब वो एकदम ऐसी रोटी थी जो बोलने की मशीन से बनाई गई। तो इसलिए हमने वहाँ पे हमने खाना भी नहीं खाया क्योंकि रोटी थी नहीं। और फिर हम दूसरी जगह जब चांदबाज फाटक के सामने वहाँ मौका निरीक्षण किया तो यहाँ पे रोटी थी, रोटी की कंडीशन भी ठीक थी, बनी हुई भी ठीक थी, लेकिन जो सब्जी थी वो थोड़ी कच्ची थी। तो हमने दोनों संचालकों को ये निर्देश दिए हैं कि इंदिरा रसोई में जो लोग आते हैं उनको एक पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। तो इसलिए आप जो सब्जियां और जो रोटी कच्ची होती है उनको एकदम अच्छे तरीके से बनाएं, और जो खाना खाने ज़रूरतमंद आते हैं उनको एक सम्मानपूर्वक खाना खिलाया जाए, ताकि वो ना एक अच्छा मतलब घर जैसा खाना उन्हें मिले। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि कोई भूखा ना सोए, और प्लस उनकी यही मंशा है कि जो भी इंदिरा रसोई में जो खाना हो वो एकदम घर जैसा हो। तो हमने दोनों संचालकों को ये निर्देश दिए हैं कि जो रोटी है वो कच्ची नहीं होनी चाहिए, सब्जी है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, और एक अच्छी सब्जी होनी चाहिए घर जैसी। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर घंटाघर के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने कांग्रेस के इतिहास को याद किया। ब्लॉक अध्यक्ष व गोपालपुरा सरपंच सविता राठी ने कहा कि कुछ सालों की दिक्कत के बाद अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस फिर से संगठित होकर खड़ी हो गई है। राहुल अब एक विराट व्यक्तित्व बनकर केंद्र की मोदी सरकार के सामने कड़ी चुनौती पेश करेंगे।
नगर परिषद उपसभापति अमित मारोटिया, कांग्रेस जिला प्रवक्ता इदरिश गौरी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, पूर्व सभापति सिकंदर अली खिलजी, पार्षद उषा बगड़ा, किशन शर्मा ने भी संबोधित किया। मीटिंग में एडवोकेट सलीम खान, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, तरुण सियोता, सुनीता रावतानी, इकबाल खान, फारूक भुट्टा, लालचंद वेदी, मास्टर दाऊद, इस्माइल दैया, असलम मोलानी, बजरंग सैन, लियाकत खान सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो बहुत लंबो टाइगर से जन आपने एक यात्रा निकाल से जन आपने नेपाल लड़ाई लड़ना तानी वर्षों लाग्या जन आप संगठन हुयो यो देखा सब त्याग दियो एक गलतियों तो प्रोटोकॉल को कभी आपको ड्रेस कोड में आना पड़ेगा। ये तो जीती आदमी का राहुल गांधी भी है कि आपका कॉन्फिडेंस में जीती हो तो हमारा कॉन्फिडेंस है ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।